हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। समझिए क्यों कहते हैं। यह जो अवतल दर्पण है, यह किसका इमेज है? अवतल दर्पण का। यह इमेज उत्तल दर्पण का है। अवतल दर्पण का इमेज जब भी आप देखते होंगे ना, आपको अपना घर का कटोरा याद आता होगा। क्या अवतल दर्पण का इमेज घर के कटोरे जैसा ही है ना? और उत्तल दर्पण जब आप देखते होंगे तो घर का कटोरा को जब उल्टा करके रखेंगे तो उस तरह का इमेज दिखता होगा। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का इमेज कुछ इस प्रकार से है। और समतल दर्पण का इमेज सपाट होता है, सीधा होता है, जो हम लोग घर में चेहरा देखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का इमेज जो है ना, उस कटोरे जैसा है। अब आप बताइए, इस कटोरे में जब हम लोग पानी इधर से डालेंगे, मोटर से या किसी भी चीज से, तो क्या होगा कि पानी को यह एक जगह एकत्रित करेगा, एक जगह गोल गोल घूमेगा, उसके बाद नीचे आएगा। लेकिन जब उसी मोटर से जब पानी हम लोग इस पे डालेंगे तो पानी को ये फैला देगा, इसमें एक जगह एकत्रित नहीं होगा। घर का कटोरा में जब अंदर की ओर पानी डालेंगे तो देखना उसमें एक जगह एकत्रित हो जाएगा और उसके बाद नीचे गिरेगा। लेकिन उसी को जब उल्टा करके उसमें पानी डालेंगे तो पानी को फैला देगा वो। तो ठीक उसी प्रकार अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में सूर्य का प्रकाश भी इसी प्रकार एक जगह एकत्रित होता है और उत्तल दर्पण में फैलता है। किस प्रकार से देखते हैं। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण में आती है तो वे परावर्तन पृष्ठ पे टकराने के बाद ऐसे एक जगह मुड़ जाती है, मतलब एक जगह एकत्रित होती है। और प्रकाश किरण इसमें जाएगी तो वे भी एक जगह एकत्रित हो जाएगी। और यदि प्रकाश किरण एक जगह जाएगी, परावर्तक पृष्ठ पे जाके टकराएगी तो वे एक बिंदु पे आके मिलेगी। और यदि प्रकाश किरण जाएगी तो वे एक बिंदु पे आके मिलेगी। इसका मतलब इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रकाश किरण जो आ रही है ना अवतल दर्पण में, वह एक जगह एकत्रित करने का काम कर रहा है, उसे एक जगह स्टोर कर रहा है। लेकिन जब उत्तल दर्पण में जाती है प्रकाश किरण तो ये ऐसे करके फैल जाती है। उत्तल दर्पण में जब प्रकाश किरण जाती है तो वे फैल जाती है। और किरण जाएगी तो वे भी फैल जाएंगे, और किरण जाएगी तो वे भी फैल जाएंगे। इसका मतलब इसमें उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण को फैलाने का काम करता है। यह उत्तल दर्पण का अपना गुण है। जिस प्रकार हर एक वस्तु में गुण होता है उसी प्रकार उत्तल दर्पण का अपना गुण है कि वह प्रकाश किरण को फैला देता है और अवतल दर्पण प्रकाश किरण को एक जगह एकत्रित कर लेता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, जिसके कारण अवतल दर्पण में अधिक गर्मी पैदा होती है और उत्तल दर्पण में कम गर्मी। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण सूर्य से आने वाली किरण को एक जगह स्टोर कर लेता है, तो अधिक किरण को जब स्टोर करेगा तो अधिक गर्मी उत्पन्न होगा। ठीक है। अब हम लोग जो अगला प्रश्न जानेंगे, इसे अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। सवाल यह आता है, अभिसारी का मतलब यह अपनी ओर खींच लेता है सूर्य किरण को, प्रकाश किरण को, और अपसारी का मतलब अपने से दूर कर देता है प्रकाश किरण को। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण में जब प्रकाश किरण आती है, परावर्तक पृष्ठ पे टकराती है तो वे अपनी ओर खींच लेती है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अगला जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग देखेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है, अवतल दर्पण का उपयोग लिखें। अवतल दर्पण का टोटल 5 उपयोग लिखे हैं। अवतल दर्पण का उपयोग 4-5 बुक में भी दिया हुआ रहता है, 4-5 सब जगह देखते हैं। लेकिन बच्चा सबको समझ में नहीं आता है कि यहां तक तो समझ में आएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में या मेकअप करने में किया जाता है, ठीक है। टॉर्च, सर्च लाइट एवं वाहन हेडलाइट में कैसे उपयोग किया जाता है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि चलिए दाढ़ी बनाना या मेकअप करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला हम लोग समझेंगे टॉर्च, सर्च लाइट एवं वाहन का हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग कैसे किया जाता है। तो टॉर्च में कैसे उपयोग किया जाता है देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यह एक टॉर्च है, इसके आगे ये बल्ब लगा हुआ है ऐसे छोटा सा, इसके पीछे जो कटोरा जैसा रहता है ना, टॉर्च टॉर्च जो बल्ब लगा हुआ रहता है टॉर्च में, उसके पीछे देखना एक कटोरा जैसा रहता है, कुछ इस प्रकार से देखे ही होंगे।
इस टॉर्च के पीछे पॉलिश कर दिया जाता है। अब बताओ ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। और इसके पीछे बैटरी लगा दिया जाता है ऐसे, कुछ इस प्रकार से, और इसका इस प्रकार से साचा बना दिया जाता है। ऊपर में एक स्विच लगा दिया जाता है और इधर से एक कवर लगा दिया जाता है ऐसे। तो यहां पे जो पीछे लगाया है ना, ये अवतल दर्पण है। क्या है? टॉर्च का जो पीछे साइड में कटोरा जैसा रहता है, अवतल दर्पण है, पीछे से पॉलिश किया हुआ रहता है। अवतल दर्पण का गुण है कि वह प्रकाश किरण को एक जगह एकत्रित करता है। तो टॉर्च में देखना, जब भी हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो प्रकाश किरण को एक जगह एकत्रित करने का कार्य करता है, एक जगह सीधा लाइट जाता है। जब भी हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो वो सीधा लाइट जाता है, एक जगह एकत्रित करता है। और गाड़ी जो चलता है, जो इसमें लिखा गया है वाहन हेडलाइट में, गाड़ी का जो लाइट जो जलता है आगे साइड जो रहता है, उसमें भी यही अवतल दर्पण थोड़ा बड़ा बड़ा का रूप में रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है, ताकि हम लोगों को रोड सही रूप से दिखे और एक्सीडेंट ना हो। इसीलिए उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यदि अवतल दर्पण को यदि वहां से हटा दिया जाए तो वह रोशनी बहुत कम मात्रा में हो जाएगी और वह फैल जाएगी एक जगह, दूर तक एक सीधा सही रूप से दिखाई नहीं देगी। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में किया जाता है। सर्च लाइट का मतलब क्या हुआ? तो पुलिस वगैरह टॉर्च रखता है ना, बहुत दूर तक रोशनी जिसमें जाता है, उसमें लगाया जाता है क्या? अवतल दर्पण। उसके बाद वाहन का हेडलाइट में। तो आप समझ गए होंगे कि टॉर्च में किस प्रकार से अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अब इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तीसरा हम लोग जो जानेंगे, दंत चिकित्सक दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए। आप देखे होंगे डॉक्टर लोग, जब भी आप कभी दांत दिखाने के लिए गए होंगे डॉक्टर के पास, तो देखना वह अवतल दर्पण रखता है और अवतल दर्पण बहुत ही आपके दांत के पास ले जाएगा। और जब भी अवतल दर्पण पूरा पास में रहता है तो वह सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और यदि दूर रहेगा अवतल दर्पण तो उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। तो जब दांत के बहुत करीब ले जाता है अवतल दर्पण को, तो देखना उसका सीधा प्रतिबिंब बनाता है और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए बड़ा जब प्रतिबिंब बनाता है तो सही रूप से दांत दिखता है कि क्या उसमें प्रॉब्लम है। इसीलिए डॉक्टर लोग दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। चौथा हम लोग समझेंगे सोलर कुकर में। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए और इस इमेज को बना सकते हैं। सोलर कुकर में इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसका हम एक इमेज यहाँ बनाएंगे, उसके बाद आप लोगों को समझाएंगे। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए, हम लोग दाढ़ी बनाने या मेकअप करने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, समझ लिए। टॉर्च में कैसे करते हैं, समझ लीजिए। दंत चिकित्सक इसका उपयोग कैसे करता है, समझ लीजिए। चौथा जो है सोलर कुकर में, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग कैसे किया जाता है, समझिए। आप लोगों का घर में टीवी तो होगा ही, किसी किसी का घर में, या नहीं भी होगा तो उसका डिश एंटीना देखें, डिश एंटीना, एंटीना जो ऊपर में लगा हुआ रहता है, किस प्रकार छतरी जैसा इस प्रकार रहता है ना, छाता जैसा। तो कुछ उसी प्रकार से अवतल दर्पण को इस प्रकार से छतरी जैसा लगाया जाता है और एक स्टैंड पे इस तरह से, और एक सपोर्ट के माध्यम से एक जगह बीच में एक इस प्रकार से किसी भी बर्तन को रखने का सांचा बना हुआ रहता है। तो जैसे यह क्या है, अवतल दर्पण है। जैसे ही प्रकाश किरण इसमें आके टकराती है तो परावर्तन के बाद वह एक जगह एकत्रित होता है। जितना भी किरण आती है सब एक जगह एकत्रित होता है, एक जगह। और जब अधिक मात्रा में प्रकाश किरण एक जगह स्टोर हो जाता है तो वह हिस्सा बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके माध्यम से हम खाना बना पाते हैं। तो इससे प्रदूषण भी नहीं फैलता है, ठीक है, और उसके बाद ईंधन की भी बचत होती है। तो बहुत जगह अभी भी इस प्रकार से खाना बनाया जाता है। तो अवतल दर्पण का बहुत ही बढ़िया उपयोग है, सोलर कुकर में हम लोग खाना बना पाएंगे, ठीक है। तो यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि अवतल दर्पण का काम ही है प्रकाश किरण को एक जगह स्टोर करना। इस प्रकार से अवतल दर्पण लगाया जाता है और प्रकाश किरण को एक जगह स्टोर किया जाता है, और इस प्रकार से एक सांचा होता है जिसके ऊपर हम लोग किसी भी बर्तन को रख पाते हैं और उसमें हम लोगों का खाना पक जाता है धीरे धीरे, ठीक है। अगला जो हम लोग समझेंगे, सोलर भट्ठी में इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तब तक आप लोग इस चित्र को बनाने का प्रयास करें। अगला जो हम लोग समझेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर भट्ठी में कैसे किया जाता है। आप सोच के बताइए, क्या हम लोग लोहे को सूर्य की रोशनी से
पिघला सकते हैं? तो आपको सोचने के बाद लगेगा कि सूर्य की रोशनी से हम लोग लोहे को कैसे पिघला सकते हैं? पिघला सकते हैं। कैसे? जब हम लोग एक बड़ा सा अवतल दर्पण लेंगे, एक बड़ा अवतल दर्पण, जब एक बड़ा सा अवतल दर्पण लेंगे तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य प्रकाश जब इसमें आके टकराती है ना तो एक जगह एकत्रित होती है, एक बिंदु पे एकत्रित होती है, एक जगह। जितना सूर्य प्रकाश इसमें जाएगी उतना एक जगह एकत्रित होती है। और हम लोग जानते हैं कि सूर्य से आने वाली प्रकाश अनंत होती है। तो बड़ा सा अवतल दर्पण लेंगे तो अवतल दर्पण का जो काम है वह है सूर्य के प्रकाश को एक जगह एकत्रित करना। एक ही जगह जब 100 टॉर्च का लाइट हम लोग जलाएंगे ना, जितना रोशनी करेगा जिस प्रकार से, उसी प्रकार से अवतल दर्पण में बहुते किरणों को एक जगह स्टोर कर लिया जाता है। और जब बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक मात्रा में सूर्य किरण एक जगह स्टोर हो जाएगा तो बहुत अधिक मात्रा में गर्म हो जाएगी। उसके ऊपर यदि हम लोग कोई लोहा रखेंगे तो वह लोहा पिघल जाएगा। तो हम लोग सोलर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग कुछ इस प्रकार से करते हैं। तो अब आप लोगों को अवतल दर्पण का सारा उपयोग समझ में आ गया होगा। दाढ़ी बनाने में, टॉर्च और सर्च लाइट में कैसे उपयोग करते हैं, दंत चिकित्सक इसका कैसे उपयोग करता है, सोलर कुकर में कैसे उपयोग होता है, सोलर भट्ठी में कैसे उपयोग होता है। नहीं तो बच्चा सब इसको रट लेता है कि सोलर कुकर में किया जाता है, सोलर भट्ठी में किया जाता है, दंत चिकित्सक दांतों को बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है। सब चीज रट लेता है। रटना नहीं है, सब चीज को अच्छे से समझो, कैसे इसका उपयोग किया जाता है इसे सीखो। थैंक यू। आज का क्लास इतना ही रखते हैं। अगला क्लास में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग जानेंगे। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।